बताऊंगा, बहुत ही महत्वपूर्ण। मैंने आपको बताया था कि प्रकाश किरणें दो प्रकार से मिलती है, तो वास्तव में मिलती है, जहाँ वास्तव में मिलते हैं वहाँ वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, रियल इमेज, और जहाँ मिलती हुई प्रतीत होती है, मतलब मिल नहीं रही, मिलती हुई प्रतीत होती है, मतलब आभास हो रहा है कि मिल रही है, तब हम बोलते हैं यहाँ पर आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज बना। तो फोकस क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण। दो दर्पण है, अवतल और उत्तल दर्पण। गोली दर्पण की बात करते हैं। गोली दर्पण दो प्रकार के, अवतल और उत्तल दर्पण। ठीक है, देखिए ध्यान से। गोली दर्पण के मुख अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, कोई भी गोली दर्पण हो, मुख अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, यहां मिलेगी अवतल दर्पण में, चित्र बना हुआ है, अवतल दर्पण में वास्तव मिल रही है, उत्तल में मिलती हुई मालूम है ना। बहुत ही आसान है। देखिए चित्र कैसे बनेगा, मैं आपको दिखाता हूं। आपको दोनों चित्र बनेगा। देखिए उभरे तल्पपालिश है, ये ध्रुव है बीच वाला बेटा, ये मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष की समांतर चलने वाली प्रकाश की परावर्तन के बाद पीछे जाएगी नहीं, जाएगी क्या पीछे, क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि पॉलिश है। तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर जाती है, जिस बिंदु से जाती है, यहाँ इस बिंदु से गई, ये वाली भी यहाँ जाएगी कि भाई, ये तीर से बना लगती है। तो जिस बिंदु पर मिलती है उसे बोलते हैं फोकस। ये फोकस, समझ गया। और ये क्या है, पी, पी मतलब ध्रुव। बहुत अच्छा, गुड। तो गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर मिलती है, कहां पर, अवतल में, या मिलती हुई प्रतीत होती है। प्रतीत किसमें होगी, उत्तल दर्पण। ये देखिए चित्र बना लो आप, धंसे तल्पपालिश है, उत्तल दर्पण, ये ध्रुव है बेटा, ये क्या है, ध्रुव। दो किरणें चला दे। अब जानते हो उत्तल दर्पण किरणों को फैलाता है, फैला दिया परावर्तन बाद गई, फैल गई, और इसको पीछे डाइट डस्ट करके क्या करो, मिला दो। ये मिलती हुई प्रतीत हो रही है, जहाँ मिलती हुई प्रतीत होती है बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस। पक्का, बहुत ही आसान, याद हो जाएगा। उत्तल दर्पण वास्तव में कहाँ मिलेगी, पक्का। गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती या मिलती हुई प्रतीत होती है, कहाँ मिलेगी, अवतल दर्पण में। ये अवतल दर्पण है, मिलती हुई प्रतीत उत्तल दर्पण में। उस बिंदु बोलते हैं दर्पण का फोकस। पक्का, ठीक है, बहुत अच्छा। अब दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के तीन नियम हैं। दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के तीन नियम हैं। किन्हीं दो नियम को लगाकर आप प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कम से कम दो किरणें चाहिए। कितनी किरणें, दो। नियम कितने हैं, तीन। तीनों में से दो नियम लगाकर प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण पहला पॉइंट, मुख्य अक्ष के समांतर, याद रखिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी किरणें चल रही हो, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें फोकस से जाती है। कहां से, फोकस से जाती है, या जाती हुई प्रतीत होती है, या मिलती है, मिलती हुई प्रतीत होती है। कोई भी मुख्य अक्ष के समांतर किरणें हैं, जैसे यहां पर देखिए, ये उत्तल दर्पण है, ये ध्रुव है, ये मुख्य अक्ष के क्या है, समांतर चलने वाले प्रकाश की किरणें। ये परावर्तन के बाद कहां जाएगी, फोकस से। याद रखिएगा, कोई किरणें यदि मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है और यदि वो दर्पण से टकराई, तो कहां से जाएगी, फोकस से। भूलना नहीं कभी, ये फोकस से जाती है, जाती हुई प्रतीत होती है। हम एक आपको चित्र बना देते हैं अवतल दर्पण का, ठीक है, आगे कक्षाओं में। और याद रखिएगा, कोई भी किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो हमेशा वो कहां से जाएगी, फोकस से। ठीक है।
अगला है, ठीक है। यदि कोई किरण फोकस से चल रही है, कहाँ चल रही है? फोकस से। तो परावर्तन के बाद जब टकराती है तो मुखच के समांतर, देखो उल्टा होगा कि नहीं? जो समांतर जा रही है वो फोकस से जाएगी, जो फोकस से जा रही हो, अरे उल्टा है, क्या दिक्कत है? जो किरणें समांतर है वो फोकस से जाएगी, जो फोकस से जा रही हो, मान लिया फोकस ये क्या है? ये किरणें यहाँ से जा रही है, नहीं, परावर्तन के बाद क्या हो गए? मुखच के हो गई कि नहीं हो गई? फोकस से, तीर जरूर बनाना, तीर नहीं बनाओ गलत रहेगा। फोकस से जा रही है, मुखच के टकराने के बाद क्या हो जाएगी? मुखच के सही बना लेना, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट, वक्रता केंद्र से जा रही है, दर्पण के वक्रता केंद्र अभी बताया कि नहीं बताया? देखिए जब हम गोली दर्पण किसी खोखले गोले से काटते हैं, अच्छा बताओ गोली दर्पण काम नहीं, खोखला गोला ले लो, खोखले गोले से काटो कि कोई खोखला पारदर्शी खोखला गोला है, पारदर्शी खोखला गोला है कांच का, उसको हमने काट लिया। अच्छा तो गोले का केंद्र होगा कि नहीं होगा? गोले केंद्र होगा। तो याद रखिएगा गोली दर्पण जिस गोले से बनाया जाता है, जिस गोले से, अच्छा बताओ गोली दर्पण गोले से क्यों बनाया जाएगा? और किससे बनाया जाएगा? गोली दर्पण किससे बनाया जाएगा? उस गोले के केंद्र होगा कि नहीं गोला? तो गोली दर्पण जिस गोले से बनाया जाता है उसका केंद्र को बोलते हैं वक्रता। ये गोला है, इसका केंद्र होगा कि नहीं गोला? अब इसको हम काट लेंगे, तो ये अब पॉलिश कर दिया, तो हम इस केंद्र को क्या बोलेंगे? वक्रता। भाई जिस गोले से काटा जाता है उस गोले का जो केंद्र है उसे बोलते हैं वक्रता। ये देखिए ये कौन दर्पण है? अवतल। ये जी खाली इसका केंद्र क्या है? ये है वक्रता केंद्र। ये क्या है? वक्रता केंद्र को किस दिखाते हैं? किस दिखाते हैं? या देखिए कोई किरण जब वक्रता केंद्र से जाती है वो तीसरा हो गया ना, अब सही बना ना, वक्रता केंद्र से जाती है तो टकराती जब है तो परावर्तन होगा, और टकराकर उसी में वापस आ जाती है, वहीं से इधर उधर नहीं होती है, वक्रता केंद्र से गई और वक्रता केंद्र पर ही। जब कोई प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र से चलती है, वक्रता केंद्र से गुजरती है, तो परावर्तन के बाद उसी मार्ग पर, उसी पथ पर वापस बोलो फिर एक बार रिवीजन। जब कोई किरण मुखच के समांतर जाती है तो परावर्तन के बाद कहाँ जाएगी? फोकस से। जब कोई किरण फोकस से जाती है परावर्तन के बाद मुखच के समांतर। जब कोई किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है तो परावर्तन के बाद पक्का